कहते हैं जो कि आखिर में बताते हैं कि डॉक्टर साहब फैटी लीवर या जिगर की चर्बी क्या है, इसकी क्या वजूहात हैं और आजकल मॉडर्न लाइफस्टाइल में इसकी प्रेवलेंस किस तरह बढ़ रही है। तो अगर आप ये जानना चाहें तो आप ये मेरी वीडियो पूरी देखें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल मजीद है। अगर हम फैटी लीवर की बात करें तो हमें ये देखना होगा कि जिगर जो हमारी बॉडी में सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन्स है। जिगर के अगर आप फंक्शन में देखें तो जो ग़िज़ा हम डेली इस्तेमाल कर रहे हैं या खा रहे हैं तो उनमें से जो विटामिन उनमें जो मौजूद हैं ये उनकी डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। इसके अलावा हमारे ब्लड में जो टॉक्सिन्स हैं ये उनको भी वॉश कर रहा है या हमारे ब्लड से इसको रिमूव कर रहा है। नॉर्मली जिगर में फ़ैट्स की थोड़ी सी मिकदार मौजूद होती है, लेकिन अगर जिगर में फ़ैट की मिकदार बढ़ जाए तो ये जो फ़ैट है ये जिगर पे असरअंदाज होती है। ये जिगर के सेल्स को इंजरी भी करती है, लीवर डैमेज करती है और इन्फ्लेमेशन करती है। तो इस कंडीशन को हम फैटी लीवर भी कहते हैं। फैटी लीवर को अगर हम कैटेगराइज करें तो बेसिकली इसकी 4 स्टेजेस हैं। सबसे जो पहली स्टेज है वो सिंपल फैटी लीवर है, इसमें पेशेंट को किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं होती। सेकंड स्टेज स्टेटोहेपेटाइटिस है, जिसमें पेशेंट के जो जिगर है उसमें इन्फ्लेमेशन या सोजिश बढ़ जाती है और लीवर सर्जरी होती है, जिसमें उसके बॉडी में जो लीवर फंक्शन टेस्ट हैं ये भी डिस्टर्ब होते हैं और लीवर एंजाइम AST और ALT जिनकी नॉर्मल लेवल 5 से 40 इंटरनेशनल यूनिट्स हैं तो ये इससे कहीं एक्सेसिव रेज हो जाते हैं। तीसरी स्टेज जो है लीवर फाइब्रोसिस है, जिसमें इन्फ्लेमेशन और भी बढ़ जाती है और फैट्स भी बढ़ जाती है और डैमेज भी बढ़ जाती है। तो चौथी जो स्टेज है वो आप अगर देखें तो वो सिरोसिस है, और सिरोसिस वो सेम इस तरह है। तो जिस तरह हेपेटाइटिस C या B की वजह से जो लीवर सिरोसिस होती है, तो हमें फैटी लीवर को कभी भी लाइट नहीं लेना चाहिए। तो फैटी लीवर की जो शुरू में अलामात हैं अगर आप देखें तो हमारी बॉडी में जहाँ पे पेट का ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पर लीवर मौजूद है यहाँ पे हल्का दर्द होता है या बाज़ दफ़ा इंसान थका सा रहता है तो हम उसको पेशेंट को अल्ट्रासाउंड वगैरह एडवाइस करते हैं। अगर फैटी लीवर का इलाज ना किया जाए और बाद में अगर ये लीवर फाइब्रोसिस या सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाए तो इससे लीवर फेल भी हो सकता है। और उसकी अगर एडवांस अगर आप अलामात में देखें तो उसमें सिरोसिस वाली जो अलामात हैं जिसमें बॉडी के जो स्किन का कलर है उसका पीला पड़ जाना, पेट में पानी पड़ जाना, तो इसमें बेसिकली जिगर सिकुड़ जाता है। तो उसके साथ डार्क यूरिन भी आ सकता है, इंसान थका रहता है, उसको सांस भी फूलता है, उसके हाथों और पाँव पे सोजिश भी आ सकती है, उसको सांस का प्रॉब्लम भी हो सकता है और जो स्टूल्स है वो भी वाइट कलर के वो पास कर सकते हैं और कहीं पे उसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी हो सकता है। तो ये इसकी एडवांस स्टेज की अलामात है। तो फैटी लीवर की कौन सी वजूहात हैं? फैटी लीवर मोस्टली जो है ये इसकी अल्कोहलिक काज है, वो लोग जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल इस्तेमाल कर रहे हैं, और नॉन अल्कोहलिक काजें भी हैं 25 से 30% जो हैं उनमें नॉन अल्कोहलिक काजें रिपोर्ट हुई हैं। नॉन अल्कोहलिक में अगर आप देखें तो वो लोग जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है तो उनमें भी ये मोस्ट कॉमन है। वो लोग जो बहुत ज़्यादा बेकरी आइटम, सैचुरेटेड फैट्स, इसके अलावा मटन, बीफ, चिकन, कढ़ाइयाँ, बर्गर, पिज़्ज़ा, इंस्टेंट स्वीटी शुगर या डेजर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनकी बॉडी में भी फैट में ये शुगर जाके कन्वर्ट हो जाती हैं और उनके लीवर पे जाके डिपॉजिट करती हैं, उसको इंजरी करती हैं। इसके अलावा वो लोग जो डायबिटिक हैं और जिनकी डायबिटीज़ वगैरह अनकंट्रोल्ड हो, वो लोग जो ब्लड प्रेशर का शिकार हैं या जिनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया हो। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी फैटी लीवर रिपोर्ट्स हुआ है, और इसके अलावा जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है उनमें भी है, और कुछ मेटाबॉलिक इसकी काजेज़ हैं, और कुछ लोगों में ड्रग्स के ज़्यादा इस्तेमाल से भी हो सकता है। तो इसकी तशखीस हम किस तरह करते हैं? सबसे पहले इसके लिए अल्ट्रासोनोग्राफी एडवाइस की जाती है। आपको डॉक्टर आपके क्लिनिकल एग्जामिनेशन, आपकी हिस्ट्री, उसके साथ साथ लीवर फंक्शन टेस्ट भी एडवाइस किया जाता है और बाद में फाइबर स्कैन भी एडवाइस करके इसकी तशखीस करते हैं। तो फैटी लीवर का हमारे लाइफस्टाइल के साथ बड़ा ताल्लुक है। हमें चाहिए कि हम वो तमाम सैचुरेटेड फैट्स उनसे अवॉइड करें, और वो ग़िज़ा जो कि होटलिंग पे हैं, हम बाहर जाके खाना खाते हैं, मटन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई, बर्गर, पिज़्ज़ा, इंस्टेंट शुगर, इनसे हम अवॉइड करें। और इसके अलावा हमें चाहिए कि रोज़ाना हम 35 से 40 मिनट वॉक करें और अपना लाइफस्टाइल को चेंज करें। और वो लोग जो अल्कोहल पे हैं या हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया हैं या डायबिटिक हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपनी डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन को भी कंट्रोल करें।
اور جن پیشنٹ میں ہیپاٹائٹس سی رپورٹ ہوا ہے، اسکریننگ پہ پازیٹیو ہے، تو انہیں فوری طور پر ہیپاٹائٹس سی کا علاج کرانا چاہیے۔ اگر آپ کے ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں تو آپ کا ڈاکٹر آپ کو لائف سٹائل موڈیفکیشن کے ساتھ ساتھ وٹامن ای اور لیور سپلیمنٹیشن بھی ایڈوائز کرتا ہے۔ تو ان ایڈوائز پہ عمل کر کے ہم فیٹی لیور سے بچ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔